ये क्या कर रही हो बहन सुमित्रा? क्या वैदेही पर तुम्हारा विश्वास और उसकी परवरिश इतनी कमजोर है कि चंद लोगों के कहने पर तुम अपनी जान दे दोगी? अरे, ऐसा करने से तो उनकी साजिश और उनका झूठ और भी पक्का हो जाएगा, जो मैं कभी होने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अरे सुमित्रा बहन, देखो देखो अपनी बेटी की तरफ। ये बच्ची है तुम्हारी, ये वैदेही है जो तुम्हारा स्वाभिमान है, जो तुम्हारा और मेरे स्वर्गीय दोस्त का मान है। इसका चरित्र कोई कांच का खिलौना नहीं है जो राह चलते हुए पत्थरों से चकनाचूर हो जाएगा। हमारी बेटी वैदेही गंगा की तरह पावन है, गंगा की तरह पावन। इसका अस्तित्व बहुत गहरा है। ये चंद कीचड़ उछालने वाले लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने तो इसे बचपन से देखा है। इसका कोमल चरित्र ही इसकी बड़ी ताकत है। देखो, सच कहूं, विश्वास करो, मेरी अपनी बेटी आरती और वैदेही में मैंने कभी कोई फर्क नहीं समझा। जिस तरह आरती है उसी तरह वैदेही है। और तुम मैं जानता हूं कि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। तुमने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी मांगा नहीं किसी से। पर बात बात अब तुम्हारी नहीं, बात तुम्हारी बेटी वैदेही के ऊपर आ गई है, उसके अस्तित्व की है। तो ऐसी हालत में मैं समझ सकता हूं, और ऐसी हालत में एक भाई और मामा होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम मना मत करना। देखो, जितनी चिंता तुम्हें वैदेही की है उतनी मुझे भी है। वैदेही के बारे में मैंने कुछ सोच रखा है। जो मेरा साला है ना अभिजीत, मैं वैदेही का हाथ उसके हाथ में दूंगा। देखो, वो अच्छा ऑफिसर है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, और जानता है कि वैदेही जैसे हीरे की कदर क्या होती है। बहन, आंसू पोंछ लो। मैं आज तुम्हारे सामने और अपने स्वर्गीय दोस्त के सामने वादा करता हूं कि जब तक मैं हूं वैदेही का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। समझ आई तुम्हें? तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि आरती में और वैदेही में कोई फर्क नहीं है। वैदेही भी मेरी जिम्मेदारी है आरती की तरह, और मेरा मान है।